तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो है मिस्टर हार्ट जो हमारे जासूसी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कल एक रात इन्होंने हत्या देखी है, उसके बारे में बताने आए हैं हमारे जासूस से। तो बताए पूरी घटना को बताते हुए कि आइए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। कल रात मैं जो अपने ऑफिस से घर जा रहा था, अंधेरा था, काली सड़क थी और पूरा सन्नाटा था। और वो अचानक उनकी गाड़ी रुक गई है, बता रहे हैं, और उनकी बैटरी डाउन होने का उनकी हेडलाइट भी बंद हो गई है। तभी मैंने एक बंदूक की गोली चलने की आवाज़ सुनी और उन्होंने हेडलाइट ऑन करके देखा कि भाई तभी एक बंदूक आदमी, एक नकाबपोश आदमी ने किसी को मार दिया गोली से। एक महिला का बैग छीन के भाग गया। लेकिन वो पहले मैं डर गया, लेकिन वहाँ से भाग गया मैं। आपको क्या लगता है भाई, ये जो इंसान है हमारा जासूस, तो सच बोल रहा है? चलिए जानते हैं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो इनका कहने का है कि बैटरी डाउन हो गई थी, तो इन्होंने अपनी हेडलाइट कैसे ऑन की, यानी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। चलिए अगली कहानी करते हैं। तो भाई हमारा यहाँ मेहुल जो है अपने कुत्ते को टहला रहा है पार्क में। उसने देखा कि भाई बेंच पर एक बटुआ रखा है। तभी उसका कुत्ता जो है छोड़ के भाग जाता है और किसी कॉलोनी में घुस जाता है। पीछे पीछे हमारा जासूस भी पहुँच जाता है अपने कुत्ते को देखने के लिए। और यहाँ 3-4 घर है। तो हमारा भाई जासूस सोच मेरा कुत्ता किस घर में गया होगा। तो भाई प्रत्येक घर में जाकर पूछता है। तो पहले घर पूछता है सर कि मेरे पास तो पहले से पिल्ला है। दूसरे घर में है मैं कुत्तों से नफरत करती हूँ, मुझे कुत्ता नहीं पालना है। तीसरी ही बोल रही मेरे पास एक प्यारी सी बिल्ली है, तो मैं उसको क्यों चलाऊँगी भाई। तो भाई मुझे लगता है ये लड़की चोर है। इसने कहा कि भाई मैं आपको कुत्ता क्यों चलाऊँ, पहले से इसको पता था किसी ने चुराई। अगली कहानी चलते भाई। यार लिया जो भाई सड़क क्रॉस कर रही थी, लेकिन किसी ने उसको ठोकर मार दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो सड़क पर पड़ी है। ड्राइवर इतनी तेज़ी से भाग गया भाई, कोई उसे देख नहीं पाया, उसकी गाड़ी का नंबर भी नहीं कर पाया। तो आसपास के लोग वहाँ पर जमा हुए और उसको तुरंत भाई एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। तो सभी लोगों ने सूचित किया हमारे जासूस को। बोला कि भाई कार वाला उसको मार के चला गया, लेकिन हम लोगों ने उसका नंबर प्लेट नहीं देखा है, वो इसी दिशा में भागा है। तो हमारा जासूस भाई अपनी गाड़ी उठा के तुरंत उसके पीछे लग गया खोज करने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद भाई एक गैराज में पहुंचता है। वहाँ देखता है कि भाई 3 गाड़ी खड़ी है उनके बताए मुताबिक। ये पता करते भाई कौन है। पहला आदमी बोला मैं अपनी कार धो रहा हूँ, मेरा टायर फ्रैक्चर है और मैं 1 महीने से कार नहीं चला पा रहा हूँ। ठीक है भैया। पहला आदमी बोला कि मुझे पिछले हफ्ते ही मेरे सर में चोट लगी है, मेरी कार तब से मेरे गैराज में पार्क है, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। तीसरा कह रहा है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता और 1 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी है। तो भाई इनमें झूठ कौन बोल रहा है? ध्यान से देखो भाई, दिख जाए कौन झूठ बोल रहा है। तो भाई नंबर 3 झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर, लेकिन ध्यान से देखो इसकी गाड़ी अभी भी आई है यहाँ पे। ये बंदा झूठ बोल रहा है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। हमारा भाई जो है जासूस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देख रहा है, इसलिए उसने कुछ जांच करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। बट यहाँ पे उसकी फ़ाइल जो है कार्यालय में छूट गई है गलती से। तो भाई जब वो वापस आया अपनी फ़ाइल लेने के लिए, तब वहाँ से फ़ाइल गायब थी। तो भाई इस कार्यालय में घुस के भाई किसने फ़ाइल चुरा ली। अब ये सोच में बड़ा पड़ गया भाई, मेरे कार्यालय से मेरी फ़ाइल चोरी कैसे हो गई। चलिए पता लगाते हैं भाई। तो यहाँ भाई उसके ऑफिस में 3 लोग हैं जिससे उसको शक। चलिए तीनों से पूछताछ करते हैं भाई। तो पहली बोल रही है कि मैं आपके डेस्क पर नहीं आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने ऑफिस में ही थी। दूसरी कह रही मैं अपने कार्यालय में थी, मैं आपके कार्यालय में नहीं आई। तीसरा बोल रहा है कि मैं अपने कार्यालय में आया ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं चुराया। तो इन तीनों में से किसने चुराई हमारे जासूस की फ़ाइल? बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ाइल थी। तो भाई मुझे लगता है पैरों के निशान के हिसाब से भाई इस लड़के ने चुराया, क्योंकि इसने कहा उसने कार्यालय में प्रवेश नहीं किया, लेकिन इसके जूतों के निशान भाई वहाँ पे थे। बाकी लड़के ने ऊँचे सैंडल पहन रखी है। चलिए अगले केस चलते हैं। भाई मोनिका 2 दिन की यात्रा करके रवाना होने वाली है, बताया जा रहा है। 2 दिन के लिए बाहर जी, वो अपने हस्बैंड से मिलके पैक करके चली गई अलविदा लेकर। ठीक है। केविन ने बहुत याद आ रही थी उसको, उसने तस्वीर भी भेजना शुरू कर दिया। तो जब उसकी पत्नी वापस आई तो भाई उसकी पत्नी 2 दिन बाद वापस आई। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि उसको शक कि ये उसकी पत्नी नहीं है। तो चलिए भाई पता लगाते हैं उसकी पत्नी है कि नहीं। तो भाई ध्यान से देखो, मोनिका के गाल में लेफ्ट में तिल था और ये लड़की राइट में तिल है, यानी कि उसकी बीवी नहीं है। चलिए अगली कहानी चलते हैं।
यहाँ होटल में लॉबी में भाई साहब किसी की भाई घड़ी चोरी हो गई है। तो उसने भाई तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करके बताया कि भाई मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो भाई ने वह जासूस से मदद मांगी, मेरी घड़ी ढूंढो, मुझे 2-3 लोग पे शक है, पूछताछ करो। पहली लड़की बोली मैं सुबह से सो रही थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी, वरना मैं गई घर से बाहर। तीसरा बंदा कह रहा है मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था, मैं बाहर तक नहीं गया। चौथा बंदा बोला मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था सर, पीछे स्विमिंग पूल में उसी में स्विमिंग कर रहा था, बाहर गया तक नहीं। तो भाई इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है, तो हमें पता लगाना है। तो भाई ये लड़की बोल रही है कि मैं सुबह से उठी नहीं हूँ। ध्यान से देखा जाए तो भाई इसने बिस्तर वगैरह पूरा साफ करके रखा है, यानी किसी ने चुराई है घड़ी। चलिए अगली कहानी चलते हैं। तो भाई एक डॉक्टर है, मतलब एक ये सॉरी डॉक्टर नहीं है, ये कंपाउंडर है, आज छुट्टी पे इसकी तबीयत खराब है और यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ भाई रिसेप्शनिस्ट आई नहीं है। अचानक डॉक्टर बाहर आता है, घोषणा करता है किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। वो घड़ी उसने टेबल पे रखी थी रिसेप्शनिस्ट की। तो भाई उसको खोजने के लिए उसने हमारे जासूस को बुलाया। बोले आज मैं सुबह से बहुत व्यस्त हूँ और मेरी घड़ी कहीं गुम गई है। तो भाई हमारे जासूस ने 3 लोग पे शक किया है, तो इन तीनों से पूछताछ करनी है कि भाई किसने चुराई। पहला लड़का बोल रहा है मैं अभी क्लिनिक आया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने कुछ चुराया है। दूसरी लड़की बोल रही है मेरी नियुक्ति अगले दिन है क्योंकि मैं अभी आई हूँ मिलने के लिए सर और मैंने कुछ नहीं चुराया। तीसरा लड़का बोल रहा है मैं रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर नहीं पहुँचा हूँ और ना ही मैंने घड़ी चुराई हुई। तो भाई इन तीनों में से भाई कोई ना कोई तो चोर है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 3 चोर है क्योंकि इसको कैसे पता कि रिसेप्शनिस्ट आज नहीं आई और उसके मेज पर घड़ी रखी है, तो भाई इसी लड़के ने चुराई है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। अगली कहानी भाई दिखाया जाए, एक कुइया नाम की लड़की है जो स्टेफनी को एक गुलदस्ता मिला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसने जैसे गुलदस्ता सूंघा और गिर पड़ी और वो मर गई। तो भाई ये बहुत जहरीला गुलदस्ता था। इतने में हमारा जासूस आया पता लगाने के लिए भाई। तो उसने भाई वहाँ के तीनों पड़ोसियों से पूछताछ करने जा रहा है। तो उसका भाई है भाई, वो बोल रहा है मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था और मैंने कोई भी गुलदस्ता अपनी बहन को नहीं भेजा है। तीसरा है माली भाई जो बगीचे में पेड़ की सफाई कर रहा है और बोला मैं टीमा हमको क्यों मारूंगी। तीसरा बोल रहा है पड़ोसी भाई जो बोला है मैं सुबह से ऑफिस में था और मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो भाई ध्यान से देखना इन तीनों पे हमें शक है, तो भाई इनमें से कौन है। तो मेरे हिसाब से भाई जो है पड़ोसी उसका होगा, क्योंकि ध्यान से तुमने अगर देखा हो तो वही फूल का पौधा उसके घर के पीछे उसी घर में लगा हुआ है और इसी ने वो गमला भेजा था जहरीला वाला। चलिए अगली कहानी चलते हैं। ये समानता है भैया, आज ही इसके अपार्टमेंट में इनका मर्डर हो गया है। तो भाई हमारा जासूस जांच करने के लिए पहुंचा रात जहाँ उसका मर्डर हुआ है। तो भाई उसने पाया कि उसको पता चला कि कल यहाँ पे पार्टी हुई थी। तो उसके 3 रूममेट हैं जिन पर उनके संदर्भ में भाई उन पर शक है। तो भाई पहली लड़की से पूछताछ हो रही, बोल रही मैं पार्टी करने के बाद लिविंग रूम में नहीं गई, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि इस लड़की का जो मर्डर हुआ लिविंग रूम में और मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ। तीसरी लड़की बोल रही मैं लिविंग रूम में सफाई कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं 2 मिनट पहले उठी हूँ। तीसरा लड़का बस तुरंत बोला मैं पार्टी के बाद तुरंत जो है बाहर चला गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत थका हुआ था। तो इन तीनों में से भाई किसने हमारी समानता का मर्डर किया है, तो हमें पता लगाना है। तो भाई मेरे हिसाब से जो भाई ये कीम नाम की लड़की है इसी ने इसका मर्डर किया होगा, क्योंकि बोल रही कि मैं अभी भी उठी हूँ और साफ़ सफाई कर रही हूँ। ध्यान से देखो तो अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, तो ये झूठ बोल रही है, इसी ने हमारी कीम का मर्डर किया है, मतलब समानता का मर्डर किया है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। जेम अपनी पत्नी को तत्काल घर आने के लिए फ़ोन करता है, तुम घर आ जाओ, बड़ी याद आ रही है। तो बाबा कंपनी के गोदाम में जाने वाला था, इसलिए उसने की वजह उसने अपने सहयोगी के लिए जाने के लिए कहा कि उसे चाबी दे दी, तुम जाओ। और वो जेम्स तब अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी भी आश्चर्यजनक डिनर के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया भाई। उसकी बीवी आ गई थी, उसने अपना काम दूसरे को दे दिया। तो रात होने के बाद लौटने का समय हो गया, दोनों सहयोगी से मिले। उन दोनों ने कहा कि कंपनी के गोदाम में एक भूत खबर आई इधर। तो भाई ये जेम्स को भाई नींद नहीं आ रही थी, उसको शक हो रहा था कि भाई मेरे
गोदाम में भूत कैसे आ गया। तो भाई उसने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और अपने सहयोगी की बात सुनकर वो तुरंत पहुंच गया अपने भाई गोदाम में ये देखने के लिए। जब वो गोदाम पहुंचा तो उसने देखा कि भाई गोदाम में सच में एक भूत है भाई। लेकिन उसने जेम्स से महसूस किया कि वास्तविक भूत नहीं है, उसके साथ कोई शरारत कर रहा है। तो भाई क्या ये भूत है या नहीं, हमें ये पता लगाना है। तो उसने अपने सारे सहयोगियों को संदेह किया, यानी कि उसको ये शक है कि इन्हीं चारों में से कोई एक भूत बन के सबको डरा रहा है। तो भाई ये कौन इस तरह मजाक कर रहा है, चलिए पता लगाते हैं। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमारे जेम्स ने किसी को एक को चाबी दी थी। तो हाँ भाई, जेम्स को जिसने चाबी दी थी वही बंदा वहाँ जाके सबको डरा रहा है और ये बता रहा है कि भाई वहाँ भूत है, यानी कि ये नकली भूत है। चलिए अगली कहानी पे। स्टेला अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में खेल रही थी भाई। उसका बच्चा क्यूट सा है, उसके साथ वो खेल रही है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है। तो भाई अब अगली कहानी में ये होने वाला है कि स्टेला थोड़ी देर बाद उसी कमरे में मरी हुई पाई जाती है, यानी कि उसने उसका मर्डर कर दिया। तो हमारा जासूस वहाँ भाई आया है ये चेक करने के लिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जासूस ने भाई उन सभी के लोगों से पूछताछ की जिन पे हमें शक है। चलिए पता करते हैं कौन कौन लोग हैं इन तीनों में से। तो कुक बोल रहा है कि मैं दोपहर सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।